सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अपने दिमाग की दिशा बदलकर आप अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बदल सकते हैं, क्या आप यकीन करेंगे? शायद पहली बार सुनकर ये आपको जादू या फैंटेसी लगे, लेकिन ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये साइंस है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स एक दर्पण की तरह काम करता है। जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं, वही चीजें बार बार आपकी जिंदगी में लौट आती हैं। अगर आपका दिमाग बार बार यही सोचता है कि मैं गरीब हूं, तो दिमाग सबूत ढूंढेगा जो इस बात को सही साबित करे। लेकिन अगर आप ये मानना शुरू कर दें कि मैं अवसर बनाने की क्षमता रखता हूं, तो दिमाग अपने आप नई नई संभावनाएं, नए आइडियाज और रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। इसे साइंस में कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी दिमाग का वो फिल्टर जो केवल वही चीजें नोटिस करता है जिस पर आप फोकस करते हैं। असली सवाल यह है कि आपका ध्यान किस पर है, प्रॉब्लम पर या सोल्यूशन पर। एक छोटी कहानी सुनिए। दो दोस्त बारिश में फंस गए। पहला बोला, क्या बुरा दिन है। दूसरा हंसकर बोला, वाह, फ्री शावर मिल रहा है। हालात दोनों के एक जैसे थे, लेकिन उनकी सोच ने उनके अनुभव को बदल दिया। यही फर्क है माइंडसेट का। अब सोचिए, अगर आप अपने माइंडसेट को बदल लें तो क्या कुछ बदल सकता है? जिंदगी में अमीर और गरीब, सफल और असफल के बीच सबसे बड़ा फर्क दिमाग की ताकत है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। अगर वो भी ये सोचकर हार मान लेता कि मेरी किस्मत खराब है, तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। उसने अपनी सोच की ताकत से दुनिया को रोशनी दी। एक शायरी याद आती है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपके शब्द आपकी पहचान बनाते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं लेजी हूं, मैं फेल हूं, तो आपका दिमाग उसी लेवल पर काम करने लगता है। लेकिन अगर आप कहना शुरू कर दें कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम उसी ट्रैक पर चलना शुरू कर देता है। याद रखिए, माइंडसेट ही असली करेंसी है। अब बात करते हैं गोल्स की। सोच बदलना पहला कदम है, लेकिन गोल्स बिना सोच अधूरी है। ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन वैसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन की ट्रेन। चाहे ट्रेन तेज चले या धीरे, अगर पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। एक कहानी सुनो। एक आदमी लकड़ी काटने का काम करता था। पहले दिन उसने 20 लकड़ियां काटी, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 10। किसी ने पूछा, काम कम क्यों हो रहा है? वो बोला, इतना बिजी था कि आरी तेज करने का समय ही नहीं मिला। यही हमारी जिंदगी है। बिना क्लियर गोल्स के हम बिजी तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। साइंस कहती है, जिन लोगों ने अपने गोल्स लिखे होते हैं, उन्हें हासिल करने की संभावना 42% ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को नोटिस करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं, लिखे हुए गोल्स सपनों को डेडलाइन के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन गोल सिर्फ ड्रीम नहीं होने चाहिए, बल्कि स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। उदाहरण, मैं अगले 12 महीनों में 5 लाख रुपए सेव करके SIP में इन्वेस्ट करूंगा। ये एक असली गोल है, ना कि सिर्फ एक इच्छा। अब बात करते हैं पैसों की समझ की। ज्यादातर लोग समझते नहीं कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालता है। मिडिल क्लास सबसे बड़ी गलती करती है, लायबिलिटीज को एसेट समझ लेती है। नई कार खरीद कर कहते हैं, ये मेरा एसेट है, लेकिन EMI, पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस उनकी जेब खाली कर देते हैं। कहानी सुनो। एक आदमी ने महंगी कार EMI पर खरीदी। 10 साल तक उसकी आधी इनकम EMI और खर्चों में चली गई। दूसरा आदमी छोटी कार चलाता रहा, लेकिन हर महीने SIP और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहा। 10 साल बाद पहला आदमी कर्ज में था और दूसरा करोड़पति। याद रखो, शो ऑफ लायबिलिटी है और स्मार्ट इन्वेस्टिंग एसेट है। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता है वो दूसरों को अमीर बनाता है। लोग सोचते हैं ज्यादा कमाऊंगा तो अमीर बनूंगा, लेकिन असलियत यह है कि इनकम से ज्यादा जरूरी है इनकम मैनेजमेंट और पैसे को मल्टीप्लाई करना। पैसा अगर सिर्फ गुल्लक या सेविंग अकाउंट में रखा तो महंगाई धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा जाएगी। निवेश सिर्फ शेयर बाजार में ही नहीं, बल्कि नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ में भी होना चाहिए।
अगर आप नई स्किल सीखते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम इनकम देती है। यही असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब आदतों की बात करते हैं। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस का नहीं बल्कि आदतों का है। गरीब सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करता है। अमीर सुबह मेडिटेशन, एक्सरसाइज और किताबें पढ़कर दिन की शुरुआत करता है। गरीब सोचता है थोड़ा खर्च करने से क्या फर्क पड़ेगा। अमीर सोचता है छोटे छोटे फैसले मेरी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। वॉरेन बफेट ने कहा था, आदतों की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि महसूस नहीं होती, लेकिन जब तक महसूस होती हैं तब तक उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिच लोगों की खास आदतें होती हैं। पहले सेव और इन्वेस्ट, बाद में खर्च। कॉन्टिन्यूस लर्निंग यानी लगातार सीखना, नेटवर्किंग यानी सही लोगों से जुड़ना, और सबसे ज़रूरी डिसिप्लिन यानी इमोशंस पर कंट्रोल रखना। याद रखो, ज़्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं बल्कि डिसिप्लिन की कमी से फेल होते हैं। निवेश का असली फायदा तब दिखता है जब आप सो रहे हों और पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। किसान की कहानी याद है? एक किसान अपने सारे बीज खा लेता था और गरीब रह गया। उसका पड़ोसी हर साल कुछ बीज बचाकर बोता रहा और अमीर हो गया। वैसे ही पैसा सिर्फ खर्च करने से खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वही पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो तो धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। यही है पैसिव इनकम। इमेजिन कीजिए, आप सोकर उठें और देखें कि आपके म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट दे दिया, आपके रेंटल प्रॉपर्टी से किराया आ गया, या आपके यूट्यूब चैनल से एड रेवेन्यू आया। यही है असली फ्रीडम। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच ये भी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा ही अमीरी की गारंटी होता तो बहुत से अरबपति डिप्रेशन और अकेलेपन से क्यों जूझते। असली अमीरी आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य, आपके ज्ञान और आपके मन की शांति में है। अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन हेल्थ खराब है तो वो अमीरी अधूरी है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार और सच्चे दोस्त हैं तो आप सच में अमीर हैं। अगर आपके पास ज्ञान और स्किल्स हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। असली अमीरी है संतोष और कृतज्ञता। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी से हमें ये सबसे बड़ा सबक मिला कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं। असली ताकत हमारे भीतर छिपी है, हमारे माइंडसेट, हमारी आदतों और हमारे फैसलों में। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटी मंजिल मिलेगी, अगर आप बड़ा सोचेंगे तो पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, ये वीडियो देखकर भूल जाएं और फिर वही पुरानी आदतें दोहराएं। दूसरा, इन बातों को आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू करें। फैसला आपका है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बदल सकते हैं तो वो कौन सी होगी? कमेंट में लिखिए और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।